मैं संतोषी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गर्मियों के लड्डू की रेसिपी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ही ना करें ताकि आपको लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की माइग्रेन की लड्डुओं की रेसिपी। माइग्रेन और सर दर्द के लिए लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है सूखा गोले को हमने कद्दूकस किया है। हमने इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। तो यहाँ पर हमने एक नारियल को ग्रेट किया है, जिसे गोला भी कहते हैं और सूखा नारियल भी कहते हैं और खोपरा भी कहते हैं। हमने इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। तो चलिए मैं आपको गोला दिखा देती हूँ। इसे हमने घर पर ही तैयार किया है। तो नारियल इस तरीके का होता है और ये सूखा गोला है, इसे ही मैंने यूज़ किया है। और हमने यहाँ पर एक गोला को ग्रेट किया है। इसे हम सूखा नारियल भी कहते हैं और इसे हम गोला भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये लड्डुओं की मेन सामग्री है। इसे हम स्किप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो हमारे माइग्रेन होता है या सर दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए हैं। तो गोला और ये खरबूजे के बीज बहुत ही ज़रूरी हैं। सर दर्द के लिए ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर कर खाते हैं तो आपका सर दर्द बहुत ही जल्दी ठीक होगा। अब तीसरी सामग्री, यहाँ पर हमने काली मिर्च लिया है। तो ये हमने साबुत काली मिर्च लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच, जो हम डेली चम्मच यूज़ करते हैं उसी से आप नाप कर 1 चम्मच ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 4 इलायची भी लिया है। हरी इलायची लिया है, क्योंकि इसको डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं इलायची को, लेकिन हमने ले लिया है। और दूसरा सामग्री, यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं। तो 13 से 14 हमने यहाँ पर बादाम ले लिए हैं। और अगर आपको बादाम सूट नहीं करते हैं तो इन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को क्या होता है कि बादाम खाने से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो बादाम वगैरह नहीं खा सकते हैं, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने चीनी लिया है। तो चीनी हमारी 150 ग्राम है। आप चाहें तो यहाँ पर जो धागे वाली मिश्री है आप उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने चीनी लिया है। और धागे वाली मिश्री सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने खरबूजे के बीज डाल दिए हैं। अब इसमें हम बादाम डालेंगे और काली मिर्च भी इसी के साथ पीस लेंगे। और इलायची को हम खोलकर इस तरीके से इसमें डाल देंगे। डालकर इसे भी हम साथ में पीस लेंगे। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे पीसकर तैयार कर लिया है। और इसे हमने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं पीसा हुआ है। और इसे आप बारीक भी पीस सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप इसे रख सकते हैं। अब हमने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, इसे अब हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी थोड़ा और भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ही कम यूज़ किया है। अब इसमें जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ था वो डाल देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल ही नहीं भूनना है, यहाँ पर गैस को हम लो ही रखेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 30 सेकंड तक ही भूनना है। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखें, बीच में स्किप आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जब बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो वो बन नहीं पाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, तो वो इसी कारण होती हैं।
तो आप पूरा देखेंगे वीडियो को तो आपके बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे और आपका लड्डू बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इसे हमने 30 सेकेंड तक भूना हुआ था। तो यहाँ पर जो हमने अभी गोले को ग्रेट करके रखा हुआ था इसमें अब हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम लो ही रखेंगे, हाई बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट तक इसे हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो ये जो लड्डू हमारे हैं इससे बहुत ही फ़ायदा होता है माइग्रेन और सर दर्द में। और इसे आपको खाना सुबह में ही है, क्योंकि इसे जब आप सुबह में खाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और आप एक लड्डू डेली खाएं, 20 से 25 दिन तक आप खाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर दर्द जो आपका रहता था वो अब नहीं हो रहा है। और इसे 2 से 3 महीने तक लगातार आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुकी हैं, हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो आधा कप चीनी लिया था, अब उससे हाफ कप यहाँ पर पानी डालेंगे और इसे लगातार चीनी घुलने तक पकाएंगे, क्योंकि इसे लगातार हम नहीं चलाएंगे तो यहाँ पर चीनी हमारी जल जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसकी चाशनी तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीनी हमारी घुल गई है, अच्छे से पानी में मेल्ट हो गई है और ये चाशनी बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर एक बार इसे हम चेक भी कर लेते हैं कि चाशनी हमारी तैयार हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हमें 1 तार या 2 तार कुछ भी नहीं चाहिए, बस हल्की सी ये चिपचिपी चाहिए। तो इसे हमें बार बार चेक करते रहना है। तो चाशनी अभी हमारी पकी हुई नहीं है, इसे 2 मिनट और पकाएंगे, दोबारा से हम चेक करेंगे। बस इसे हल्की सी चिपचिपी ही रखना है, जैसे कि हाथों में शहद लगता है ना, उसी तरीके से हमें इसकी चिपचिपी रखना है। तो 2 मिनट हो गए हैं, चलिए दोबारा भी चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं तार नहीं बन रहा है, लेकिन ये चिपचिपी हो गई है। तो यहाँ पर जो अभी हमने तैयार करके सामग्री रखी हुई थी उसे इसी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो कर दिया है और इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से चाशनी में मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर गोला अच्छे से चाशनी में मिक्स हो गया है और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसमें चाशनी दिखनी बिल्कुल ही नहीं चाहिए, एकदम से सूख जानी चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसके अभी हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा ये गुनगुना ही रहना चाहिए। और देखिए गोले बनाकर इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि लड्डू हमारे बन रहे हैं या नहीं। तो लड्डू हमारे बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन रहे हैं। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, क्योंकि मिश्रण हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, ये अभी गर्म ही है। तो इसके अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लड्डू हमारे बन रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। और लड्डुओं का साइज़ आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो लड्डुओं का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखें। और इन्हें बनाकर आप किसी भी डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एयर टाइट डिब्बा हो तभी आप उसमें भरें, प्लास्टिक के डिब्बे में भी रख सकते हैं, आप किसी चीज़ में इसे रख सकते हैं। और देखिए मैंने आपको लड्डू ये तोड़कर दिखा दिया है, ये लड्डू कितना ही सॉफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल ये परफेक्ट बना हुआ है। बस इसकी चाशनी पर ही ध्यान देना है थोड़ा सा कि किस तरीके से इसकी चाशनी बनानी है।
तो देखिए ये हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी लड्डू ये हैं। सर दर्द है, थकान है, बहुत जल्दी ही थकान हो जाती है और ये आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि अगर आपके आँखों में थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लैपटॉप पर काम करते हैं और फ़ोन पर रहते हैं, तो बहुत जल्दी ही उनके आँखों पर चश्मा लग जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लड्डू फ़ायदेमंद हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।